नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न 2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, जो इस तरह से जो बर्तन बना है उसकी कुल ऊंचाई दिया हुआ 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई एक अर्धगोलाकार का है बर्तन पहले, ठीक, खोखला, उसके ऊपर बेलनाकार बर्तन अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस तरह से अर्धगोलाकार बनाएंगे, अर्धगोला है इस तरह से अर्धगोला, ठीक ना, ये बनता है अर्धगोला। इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित यानी इसी के ऊपर है खोखला बेलन। इसके ऊपर देखिए इस तरह से खोखला बेलन, ये बेलन होगा, इसके ऊपर है इस तरह से, इसके ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि इसका देखिए व्यास दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ध्यान दीजिए 14 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, नहीं ये पूरा यहाँ से लेके ये व्यास दिया हुआ है इसकी, ये इस तरह से यहाँ तक। ठीक है, जब व्यास दिया हुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या देखिए यहाँ से आधा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना होगी? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर जो होगी त्रिज्या, देखिए जो इसकी ऊंचाई होगी अर्धगोले की, त्रिज्या की क्या होती है? बराबर होती है। यानी 7 सेंटीमीटर मेरा ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी अर्धगोले की। ठीक, और देखिए अर्धगोले में इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूरा जो है इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है टोटल 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से समझिए, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ टोटल ऊंचाई इसकी। ठीक है, जब टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो देखिए अर्धगोला के यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ये हो गया। तो बेलन की ऊंचाई, सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर होगी, यानी उसके ऊपर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरा 13 है, 13 में से 7 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बेलन की ये ऊंचाई निकल आएगी। समझ में आया यहाँ तक? अब इसकी त्रिज्या, जो बेलन की जो त्रिज्या होगी और इसका जो है अर्धगोले की जो त्रिज्या है इसी के बराबर होगी, यानी त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। इसका पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वही फार्मूला लगेगा, चाहे आंतरिक पूछे चाहे बाह्य पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला मेरा वही लगेगा, क्योंकि इसमें मोटाई का जिक्र नहीं किया हुआ है। अगर मोटाई का जिक्र करता तो फिर चलिए आगे क्वेश्चन में है समझाएंगे। तो पहले क्या रहा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का है चाहे बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला मेरा वही लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग इसके अलग अलग पार्ट पहले निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे बेलन का निकालिए चाहे अर्धगोले का निकालिए। पहले तो बेलन का निकालते हैं अगर, तो देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलनाकार भाग के लिए लिख लीजिए यहाँ पे, बेलनाकार भाग के लिए त्रिज्या इसकी देखिए हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर बेलन का। ठीक ना, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर, इसमें देखिए 13 में से टोटल ऊंचाई में से हम 7 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब इसका पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बेलन का। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr/h, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h
एच, ये फार्मूला होता है, इसी में रख देंगे। देखिए अगर पाई का मान दिया रहे तो रखा करिए, नहीं तो पाई का मान सिर्फ 22/7, 22/7 रखिए। अगर कह देता है नहीं पाई का मान ये रखिए, तब तो वही रखना है, नहीं तो फिर पाई का मान हम 22/7 ही रखेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर, त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है, 7 रख लेंगे, 7 गुणे इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, 6 कर लेंगे यहाँ पे। अब जो कटता है इसको काट लेंगे। देखिए 7 से ऊपर और नीचे है, 7 7 एक कट जाएगा क्योंकि ये सब में गुणा में है, और बाकी कटने वाला नहीं है, सबको गुणा कर लेंगे। देखिए तो 2 गुणे 22 गुणे 6 है, तो 2 2 के इसमें देखिए गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, 22 में 2 का 44 में हम 6 के गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 264 आ जाएगा, 264। अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मेरा आता है वर्ग में, ठीक ना, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बेलन का सिर्फ निकला है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इस प्रकार फिर पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो अर्धगोलाकार के लिए चलेंगे, ठीक है। अर्ध गोलाकार भाग के लिए इस तरह से, ठीक है। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसमें देखिए अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, व्यास हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या आर व्यास का आधा होता है, जाएगा व्यास का आधा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 2πr², ठीक है। अब इसमें रख देंगे मान, 2 गुणे पाई मान रखेंगे 22/7 गुणे आर, तो स्क्वायर है, आर मेरा 7 है, 7 का 2 बार गुणा कर दे रहे हैं, 7 गुणे 7, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और बाकी गुणा कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4, ये 44 हो जाएगा, 44 गुणे 7। अब 44 में 7 का फिर गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा 308, 308 आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पूरा बर्तन है जो बना है, इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ बेलन का आया है 264, 264 धन हो जाएगा 308, 308, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 572 सेंटीमीटर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पिछले वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। धन्यवाद।